व्याकरण की दृष्टि से शब्दों का संधि विच्छेद करके फिर आप जिस अर्थ पे पहुंचेंगे उस अर्थ को बताने के लिए वो एक वैष्णव भजन माला का भजन पर्याप्त है। श्रीमन नारायण भगवान प्राप्ति के 3 मंत्र आधार। प्रथम सनातन मूल मंत्र है, द्वितीय श्री द्वय मंत्र रत्न है, चरम श्लोक तृतीय बतावत वेद शास्त्र आधार। श्रीमन नारायण भगवान प्राप्ति के 3 मंत्र आधार। नर को श्री बद्रिकाश्रम में, लक्ष्मी को श्री विष्णुलोक में और तृतीय उभय सेना के मध्य में गीता के करतार श्रीमन नारायण भगवान प्राप्ति के 3 मंत्र आधार। तो प्रथम तिरुमंत्र है मूल मंत्र। आप सभी जानते हैं, यहाँ सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते हैं। मूल मंत्र में मूल मंत्र का भाव क्या है, तो हमारे स्वामी जी महाराज ने बताया है, हरि के लिए ही हूं इतर निरपेक्ष हरि ही उपाय है, हरि का ही हूं मैं भोग्य यह श्री मूल मनु की राय है। जो बालक गोष्ठी है जिनके लिए ये शिविर का आयोजन हुआ है, उन सभी बालकों को, बाल गोष्ठी को रंगी रमा अवश्य याद करना चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि सभी ज्ञातव्य अर्थ रंगीरमा में विराजते हैं। देखिए कितना सुंदर भाव, हरि के लिए ही हूं इतर निरपेक्ष हरि ही उपाय है, हरि का ही हूं मैं भोग्य यह श्री मूल मनु की राय है। आचार्यों ने बताया है व्याख्याओं में कि अष्टाक्षर मंत्र का जो प्रथम प्रणव है ओम, वो 3 अक्षरों से मिलके बना है। कहते हैं अ, उ और म से। उनमें जो अ है उसका अर्थ है श्रीमन नारायण भगवान, अकारो उच्चते विष्णु। अनेक ऐसा भी सुनने में आता है आचार्यों के श्रीमुख से कि अकार का अर्थ श्रीमन भगवान है, नारायण है, और उकार का अर्थ अम्मा जी है। आचार्यों के द्वारा ऐसा भी श्रवण करने का सौभाग्य मिला है कि अकार का अर्थ पूरा लक्ष्मी नारायण भगवान है, श्रीमन नारायण भगवान, और उकार का अर्थ निश्चयात्मक है, अर्थात उकार का अर्थ ही है। तो इसका अर्थ हो गया श्रीमन नारायण भगवान का ही, और म को यदि ऊ को अम्मा जी भी माने तो भी इसका अर्थ होगा श्रीमन नारायण भगवान का ही, और म का अर्थ है जीवात्मा, अर्थात सुख दुख आदि का जिसे भान होता है। 84 लाख जन्मों में जो लाल जी के चरणों से विलग होके भटक रहे हैं और अनावश्यक दुख सुख आदि का अनुभव कर रहे हैं, तो श्रीमन नारायण भगवान का ही है जीवात्मा, भगवान का है जीवात्मा, और किसी का नहीं है। जीवात्मा को इतरावलंब छोड़ के, सब साधनोपाय छोड़ के एकमात्र लाल जी सरकार के चरणारविंदों को ही अपना सर्वस्व समझना चाहिए। हम लाल जी सरकार के हैं, लाल जी सरकार हमारे हैं, ऐसा समझना चाहिए। लाल जी से अपनत्व होना चाहिए। तो ये इसका भाव है, हरि के लिए ही हूं इतर निरपेक्ष हरि ही उपाय है। और जीवात्मा, अगला पद बताता है कि जीवात्मा लाल जी का है, इतरावलंब छोड़ दिया है, उपायांतर फलांतर आदि का त्याग कर चुका है जीवात्मा। लेकिन जीवात्मा स्वयं का भी तो है, तो नहीं, जीवात्मा स्वयं का भी नहीं है। जीवात्मा परिपूर्ण रूप से
जीवात्मा के स्वामी भगवान हैं, जीवात्मा भगवान का है और उसे सदा भगवान की प्रसन्नता मात्र के लिए ही प्रयत्न करते रहना चाहिए। निरपेक्ष हरि ही उपाय है और सदा भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान की सेवा के लिए है जीवात्मा, ऐसा जीवात्मा को सदा सोचना चाहिए। उनके प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। लाल जी के प्रसन्नता ही सब कुछ है। हरि के लिए ही हूं इतर, निरपेक्ष हरि ही उपाय है। हरि का ही हूं मैं भोग्य, यह श्री मूल मनु की राय। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, ये बहुत विशेष बात है। देखिए, मंत्रों की व्याख्याओं को ग्रंथों से पढ़ के और कालक्षेप सुन के, आपस में चर्चा करके, बहुत गूढ़ विषय है, बहुत व्यापक और विस्तार रूप से एक एक अक्षरों की हम चर्चा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन एकांत में बैठ के स्वयं से, बालक गोष्ठी के लिए दास निवेदन कर रहा है, एकांत में बैठ के स्वयं से इसके अर्थों का चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। ऐसा करने से ये हमारे आचरण में आ जाएगा। जैसे दास कहना ये चाहता है कि जैसे एक तोता था और वो तोता जो है सो कि बहुत छोटा था, अपने माता पिता से अलग हो गया होगा, तो एक स्वामी जी के मठ के पास कहीं गिरा पड़ा था। स्वामी जी को बड़ी दया आई, वो बेचारे उसको उठा के लेके आए और प्रसाद वगैरह तो पवा ही देते थे, जो भी भोग लगता था, कुछ चावल इत्यादि। और स्वामी जी तो परोपकारी ठहरे, सबके परोपकार के लिए सोचते थे, तो उन्होंने उस तोते के परोपकार के लिए भी सोचा। कोई एक स्वामी जी थे, एक महात्मा थे, तो उन्होंने उस तोते के ऊपर मैं क्या उपकार करूं, ऐसा सोचा। तो उन्होंने तोते को सिखा दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, तुम मुंह से फंसना मत। और ऐसा करके वो तोता सीख गया और एक दिन उड़ के चला गया। पक्षी है, कितने दिनों तक रहेगा। तो उड़ के चला गया और जाके पेड़ पे बैठ गया। और कुछ ऐसा संयोग था कि उसी पेड़ के आसपास शिकारी ने जाल डाला था और दाना भी डाला था, और वहीं पेड़ में बैठ के गा रहा था तोता। उसको अभ्यास हो गया था गाने का। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम लोभ से फंसना मत। गा भी रहा था और स्वयं जाके सबसे पहले उस जाल में दाना चुगने के लिए बैठ के फंस गया। तो कहने का भाव यह है कि हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, रहस्य उपदेश और रहस्य श्रवण, रहस्य को सुनना, ये बहुत बड़ी बात है, कोई साधारण बात नहीं है। इसमें एक एक अक्षरों की व्याख्या प्रधान नहीं है, इसमें अनेक कथाओं को कहना प्रधान नहीं है, अनेक प्रसंगों को कहना प्रधान नहीं है। इसमें क्या प्रधान है, वो सरकार ने लिखा है, हरि के लिए ही हूं इतर, निरपेक्ष हरि ही उपाय है। हरि का ही हूं मैं भोग्य, यह श्री मूल मनु की राय है। दास भगवान का है। अर्थ चिंतन करने से मंतारम त्रायते इति मंत्र, निरंतर इसका मनन चिंतन करना चाहिए। इससे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, जीवात्मा को उसकी स्थिति का भान होता है। देखिए, आचार्यों ने कहा है कि
भगवान को छोड़ के इतर शेषत्व भ्रम, इतर शेषत्व भ्रम माने इतर माने अन्य, शेषत्व माने दासत्व, और भ्रम माने ये जीवात्मा का भ्रम है। यदि इतर शेषत्व भ्रम शेष रह गया, लेश मात्र भी, किसी का अनादर नहीं करना है, लेकिन जैसे एक ही हमारी माँ हो सकती हैं, एक ही पिता है, ऐसे ही हमारे स्वामी माता पिता तो एक ही हैं, श्रीमन नारायण। हमें किसी का अनादर बिल्कुल नहीं करना है। एक परिवार में अनेक सदस्य हैं, एक माता पिता हैं, फिर उनके अनेक उस परिवार में दास दासियां हैं, कर्मचारी हैं। समय और कार्य के अनुसार पिता ने अनेक व्यक्तियों को नियुक्त किया है, तो क्या हम किसी का अपमान करते हैं? क्या अपमान बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन आदर सबका करते हैं, सबको जय श्री नारायण करते हैं, लेकिन माता पिता तो एक ही है। इतर शेषत्व भ्रम यदि जीव को रह गया, तो जीव ने उकार का अर्थ नहीं समझा। प्रणव का जो अ उ म है, उसमें जो बीच में उ है, उ का अर्थ अनेक आचार्यों ने ही बताया है। ही माने निश्चयात्मक, निश्चय, इसमें कोई शंका नहीं है। जहां कोई शंका नहीं रहती है, वहां ही शब्द का प्रयोग होता है। मैं दास वृंदावन ही जाएगा, तोताद्री ही जाएगा, दास जी स्वामी जी का ही शिष्य है, तो ऐसा बोलने से निश्चयात्मक बात आ जाती है, निश्चय है, पक्का है। तो एक इतर शेषत्व भ्रम भी बच गया है, तो जीवात्मा को एक अक्षर का अर्थ नहीं मालूम। कितना विशेष है देखिए। अर्थात मंत्र तो सुन लिया, समाशयन होने के समय याद भी कर लिया, मोक्षमाला आदि मिल गए स्वामी जी महाराज के माध्यम से या भागवतों के माध्यम से, तो सरकार ने तो खूब प्रेम से खूब संक्षेप में अर्थ लिख दिया है, तो अर्थ भी पढ़ लिया, याद कर लिया, लेकिन इतर शेषत्व भ्रम नहीं गया। तो इसका अर्थ है कि एक जो उसमें एक अक्षर है ऊ, उसी का अर्थ नहीं समझा अभी तक। और जगत रक्षक और जगत को पालन करने वाले सदा श्रीमन नारायण भगवान है। भगवान के चरण अरविंदों में जाके ही 33 कोटि देव भी अपनी रक्षा को प्राप्त करते हैं। श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार आदि के पूर्व जो श्री रामायण जी में और श्रीमद् भागवत महापुराण इत्यादि में जो कथाएं हैं, वो सब आप पढ़ेंगे तो आपको अनुभव होंगे। आप नृसिंहावतार के पूर्व की कथा को पढ़ेंगे तो भी अनुभव होंगे। आप सबने श्रवण किया है कि भगवान ही जगत रक्षक है, उनके सिवा कोई नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि यदि भगवान को छोड़ के हमने किसी और को रक्षक समझा, हमने अपनी बुद्धि को अपना रक्षक समझ लिया, जीवों ने, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं ज्ञानी हूं, अपने ज्ञान को रक्षक समझ लिया, किसी को भी रक्षक समझा, तो एक अक्षर जो प्रथम अक्षर है अ, प्रणव का जो प्रथम अक्षर अ है, उसी का अर्थ नहीं समझा। अकार का अर्थ श्रीमन नारायण भगवान है जो जगत के रक्षक हैं। ऐसे बहुत सारी बातें आचार्यों ने बताई हैं। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, दास ये कहना चाहता है कि मंत्र याद भी हो जाता है, 8 अक्षरों का है, लेकिन मंत्र का मंत्र पर स्थिति होनी चाहिए। एकांत में चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, सदा दोहराना चाहिए। हरि के लिए ही हूँ, इतर निरपेक्ष हरि ही उपाय है। भगवान ही रक्षक हैं, सियाराम ही उपाय, सियाराम ही उपाय, भगवान की सेवा ही सबसे बड़ी फल है। हरि का ही हूं मैं भोग्य, यह श्री मूल मनु की राय है। दास भगवान का भोग्य है, भगवान की सेवा के लिए है। काम क्रोध मद मोह मात्सर्य लोभ पापाचरण असत्य भाषण
समय को व्यर्थ इधर उधर गंवाना, ये सब जितने दोष हैं, और सबसे बड़ी बात है दंभ, अभिमान, हरि का ही हूं मैं भोग्य, ये सब चिंतन करने से ये सब दूर हो जाएंगे, छूट जाएंगे। यदि हम अर्थ मंत्रों के अर्थ का चिंतन नहीं करेंगे, कितना आवश्यक है, इसलिए सरकार ने लिखा है हरि के लिए ही हूं इतर निरपेक्ष हरि ही उपाय है, हरि का ही हूं मैं भोग्य श्री मूल मनु की राय है। तो ये सब परम आवश्यक है, ये सब परम आवश्यक है। दास देख रहा है कि ग्रंथ आदि का अध्ययन करते करते बहुत सारे लोग शास्त्र ज्ञानी हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, कालक्षेप इत्यादि भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से कालक्षेप कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, धीरे धीरे आ जाता है अनुभव, तो शास्त्र का ज्ञान हो जाता है तो लेखन भी कर सकते हैं, पद रचना भी कर सकते हैं, गायन भी कर सकते हैं। ये सब एक अलग वस्तु है, लेकिन मंत्र का हृदय में अनुभव होना एक दूसरा है। जैसे ये मेरा है, ऐसा जानते ही कैसे ममत्व का उदय होता है। जैसे एक पिता और पुत्र बचपन में ही किसी कारण से दूर हो गए, अलग अलग हो गए, कुछ समय बाद जब उनको पता चलता है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पिता है, तो आपस में परस्पर दोनों का कैसा ममत्व जमता है, तो इतना ममत्व जमता है। तो ऐसे ही सरकार ने जब बताया, अष्टाक्षर मंत्र बताता है कि हरि के लिए ही हूं इतर निरपेक्ष हरि ही उपाय है। ये जीवात्मा प्रभु का है, श्रवण नारायण भगवान के। ये जीवात्मा को इतर शेषत्व भ्रम छोड़ देना चाहिए। ये जीवात्मा को लाल जी को ही अपना रक्षक समझना चाहिए, लाल जी ही एकमात्र रक्षक हैं। ये जीवात्मा लाल जी के विनियोग का, लाल जी की संपत्ति है, लाल जी के विनियोग के लिए बना है, लाल जी की सेवा के लिए बना है। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, और लाल जी कैसे हैं, तो बताया कि भगवान नित्य मुक्त सबके आश्रय हैं, सबके आधार हैं, जगदाधार हैं, सबके आधार हैं, इतने विशेष हैं प्रभु। हरि के लिए ही हूं इतर निरपेक्ष हरि ही उपाय है, हरि का ही हूं मैं भोग्य श्री मूल मनु की राय है। ऐसा विशेष अर्थ मूल मंत्र बताता है। दास सभी बालक गोष्ठी से आग्रह करेगा कि सदा इसके अर्थ का चिंतन करते रहना चाहिए। दास कैसे हरि का है, आप सभी दास कैसे हरि के हैं, भगवान के हैं, भगवान की कैसी विशेष कृपा है हमारे ऊपर। और दास लोग सभी भगवान की सेवा के लिए हैं, भगवान के मुखोल्लास के लिए हैं। हमारे स्वामी जी ने बताया है ना, हमारे स्वामी सरकार ने बताया है कैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं हम लोग, कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, भाव कैसा होना चाहिए। छंदावली में बताया है ना, प्यारे तुम्हारे सुख के कारण मेरा तन मन धन लग जाए, तब सुख रहित चहूं जो निज सुख हृदय खंड हो जाए। अनेक जीव, भगवान ने कहा है ना, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। बहुत सारे लोग दुख पड़ने पर भगवान के पास जाते हैं, दुख पड़ने पर जीव भगवान के, अनेक जीव प्रभु रक्षा करो रक्षा करो, ये लोग भी जाते हैं। बहुत सारे लोग ज्ञान प्राप्ति की इच्छा के लिए भी चले जाते हैं, अर्थार्थी धन संपत्ति आदि की इच्छा होने पे भी बहुत लोग चले जाते हैं। लेकिन भगवान की सेवा के लिए कौन जाता है, तो ज्ञानी। भगवान ने बताया ना, तेसाम ज्ञान नित्य युक्त एक भक्त विशिष्यते। भगवान ने यहाँ तक कहा, ज्ञानी तो आत्मा एवं मतम, ज्ञानी तो मेरा प्राण है। तो भगवान
हरि का ही हूं मैं भोग्य। दास सभी भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए दास जनों, स्वार्थवश नहीं। लाल जी कैसे प्रसन्न हो, लाल जी का मुखोल्लास किसमें होगा। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, इन सब को एकांत में चिंतन करने से, इन सब विषयों को एकांत में श्रवण करने से, इन सब विषयों पर दास जनों की स्थिति हो जाती है। ऐसे ही सिर्फ सभा में बैठ के ग्रंथ पढ़ के फिर उसको याद करके फिर दूसरों को अर्थ बता के और सबके साथ अर्थ की चर्चा करके बैठ के कि मूल मंत्र का ये अर्थ है, ऐसा है, वैसा है, अकार का ये अर्थ है, उकार का ये अर्थ है, मकार का ये अर्थ है, नमः का ये अर्थ है, नारायण नारायणाम अयनम नारायणम का ये अर्थ है, ये बातें स्वरूप उपाय पुरुषार्थ सब छुपा हुआ है इसमें। इन सब की चर्चा करके ठीक है, ये भी आवश्यक है, लेकिन एकांत में इसका चिंतन परम आवश्यक है। एकांत में चिंतन होने से स्वरूप सुधरता है, स्वरूप में स्थिति हो जाती है, फिर तदनुकूल आचरण होता है। ऐसा विशेष विशेष सभी अर्थों का प्रकटीकरण होता है। स्वरूप ज्ञान, स्वरूप स्थिति, तब तदनुकूल आचरण। तो इसका एकांत में जरूर चिंतन करना चाहिए। हरि के लिए ही हूँ, इतर निरपेक्ष हरि ही उपाय है। हरि का ही हूँ मैं भोग, यह श्री मूल मनु की राय है। दास के जीवन में जो भी होगा लाल जी की कृपा से होगा। दास परिपूर्ण रूप से उनका है, दास लेश मात्र भी स्वयं का नहीं है। कोई इतर संसारिक इच्छा आने से यही सोचना चाहिए कि अरे ये इच्छा कैसे आ गई, दास स्वयं का है क्या? दास तो प्रभु उनका है, लाल जी का है। वो जैसा उचित समझेंगे सब समय अनुसार करेंगे, सबका संयोग बिठाएंगे। वो सर्व समर्थ है, इसमें कोई कभी शंका नहीं करना चाहिए। रक्षक वही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे बढ़ना चाहिए। हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, दास रहस्य त्रय को बताने के लिए, बाल गोष्ठी को या किसी को भी अनुभव करने के लिए आपस में स्वामी जी सरकार के श्रीहस्त से जो लिखे हुए हैं रंगी रमा, ये दिव्य गुरु परंपरा, अष्टगादियों के नाम, मंत्रार्थ, मंत्र के रहस्य, इससे बड़ी स्वामी जी सरकार के वचनों से बड़ा वचन दास को मिला नहीं। तो ये बहुत विशेष है। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति जब हमें धन देता है तो बहुत परिश्रम करवा के देता है, 12 घंटा 14 घंटा ड्यूटी करनी पड़ती है तब जाके कुछ प्राप्त होता है। लेकिन पिताजी देते हैं तो क्या वो 12-14 घंटे पारिश्रमिक पूरा परिश्रम करवा के देते हैं क्या? नहीं, वो ऐसे ही दे देते हैं। बस वो संबंध पता होना चाहिए, अपनत्व तो होना चाहिए। यद्यपि मंत्र के अर्थ लिखे हुए थे पहले से, बड़े बड़े ग्रंथ भी थे, लेकिन फिर भी स्वामी जी सरकार ने लिखा, हरि के लिए ही हूँ, इतर निरपेक्ष हरि ही उपाय है। हरि का ही हूँ मैं भोग्य, यह श्री मूल मनु की राय है। आप इसे साधारण अवधि भाषा में लिखा हुआ कोई वाक्य नहीं समझिएगा, आप बस ऐसा समझिएगा, ये वेद और वेदांत का सारांश है। हाँ, आप सब ग्रंथों को पढ़ लीजिए। आप धीरे धीरे बड़े होंगे आयु में, तो अभी तो आप सभी बहुत छोटे हैं, बालक गोष्ठी। जब आप बड़े होंगे, लाल जी की कृपा से, आचार्य कृपा से, महाभागवतों के अनुग्रह से आप ये सब मुमुक्षु पढ़ी अष्टश्लोकी आदि ग्रंथ जब पढ़ेंगे, रहस्य त्रय व्याख्या पढ़ेंगे, तो आप फिर इसी सरकार ने जो ये बताया है इसी स्थिति में आएंगे। हरि के लिए ही हूँ, इतर निरपेक्ष हरि ही उपाय है। हरि का ही हूँ मैं भोग्य, श्री मूल मनु की राय। दूसरा द्वय मंत्र है, आप सभी जानते हैं, श्रवण नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये।
प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। नर को श्री बद्रिकाश्रम में, लक्ष्मी को श्री विष्णुलोक में, तृतीय उभय सेना के मध्य में गीता के करतार। तो भगवान ने अम्मा जी को ये मंत्र बताया, नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट होके नारायण रूप से नर को उपदेश दिया मूल मंत्र का, द्वितीय अम्मा जी को दिया। तो ये और स्पष्ट रूप से जीवात्मा भगवान का है, ये और विस्तार रूप से द्वय मंत्र बताता है। इसमें अम्मा जी के पुरस्कार का स्पष्ट दर्शन होता है। मूल मंत्र में तो मूल मंत्र के प्रणव के अकार उकार में भगवान और अम्मा जी के दर्शन हुए थे। अकारो उच्चते विष्णु, अकार श्रीमन नारायण है, उकार अम्मा जी हैं, मकार जीव है। और यहाँ तो अम्मा जी स्पष्ट प्रत्यक्ष कृपा जना रही हैं, प्रत्यक्ष कृपा दे रही हैं। श्रीमन नारायण, श्री के साथ जो नारायण है, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। दास श्रीमन नारायण भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है। अम्मा जी का पुरस्कार कभी भी व्यर्थ नहीं है। एक दिन शायद सेल्व पिल्लई स्वामी जी ने, या दास को ध्यान नहीं है, किसी एक श्रेष्ठ आचार्य ने, महानुभाव ने पुरस्कार की चर्चा करते समय बताया था ना कि अम्मा जी का पुरस्कार कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता है। जयंत काक ने रावण से भी बड़ा अपराध किया था, फिर भी अम्मा जी की कृपा होने से जयंत को क्षमा मिल गया। राक्षसियों ने, अम्मा जी परम दयालु है, राक्षसियों ने लंका निवास के समय अशोक वाटिका में अम्मा जी के प्रति कितने बड़े बड़े असह्य अपचार किए थे, जिनको स्वयं हनुमान जी ने देखा भी था। और हनुमान जी रावण वध के पश्चात राक्षसियों को दंड भी देना चाहते थे, चित्रवध करना चाहते थे, लेकिन अम्मा जी की कृपा से उनको उस कष्ट से निवृत्ति हो गई। सदा जीव के कल्याण में जो संलग्न है, जो माँ है, तो श्रीमन, श्री से युक्त जो भगवान है, श्रीमन नारायण भगवान के साथ सदा जीवों के कल्याण के लिए जो विराजने वाली अम्मा जी हैं, ऐसे अम्मा जी का पुरस्कार जिनके साथ है, ऐसे रामानुज स्वामी जी के दास हैं। तो दास अम्मा जी की कृपा पूर्वक श्रीमन नारायण भगवान के चरणों का आश्रय लेता है। और दूसरी बात, श्री महालक्ष्मी जी और श्रीमन नारायण भगवान के स्वार्थ रहित कैंकर्य का निवेदन करता है। स्वार्थ रहित कैंकर्य, संसार में भगवान के सनिधि में जीव अपने स्वार्थ के लिए जाता है, लेकिन जो जिनको आचार्य कृपा मिली है, भगवान की कृपा मिली है, जो रामानुज संबंधी हैं, महाभागवतों का संग जिनको है, महाभागवतों के साथ रहने का जिनको सौभाग्य मिला है, जिन्हें अपने स्वरूप के बारे में मालूम है, वो भगवान की सनिधि में भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की मुखोल्लास के लिए जाते हैं। चिरंजीव विनय सर्वदा सौख्य भाजे, प्रभो वेंकटेशाय ते मंगलम। हमारे स्वामी जी महाराज ने अयोध्या वैकुंठ मंडप में विराजमान उनके परम लाडले वेंकट बाबू के लिए निवेदन किया। सौलभ्य सीमा भूमि अरु वात्सल्य गुणमंजुष हो, सौलभ्य सीमा भूमि अरु वात्सल्य गुणमंजुष हो, शतबार मंगल हो या तव इस बात की मोहि भूख हो। सौलभ्य कौशल्य वात्सल्यादि गुणों से परिपूर्ण, अनंत कल्याण गुणों से परिपूर्ण है अयोध्या वैकुंठ मंडप में विराजमान श्री वेंकट बाबू, दया मूर्ति, दयार्णव, साक्षात कृपा
करके आप यहाँ विराजमान हुए हैं, हम दासों को दर्शन दे रहे हैं। सेल्व पिल्लई स्वामी जी ने अर्थ पंचक में बताया था ना, भगवान का अर्चावतार का महिमा। हमारे जीयर स्वामी जी एक शब्द में कहते थे, अद्भुत। अर्चावतार लाल जी की, प्रभु के कृपा की पराकाष्ठा है। सौलभ्य सीमा भूमि अरु वात्सल्य गुण मंजुष्य हो, परम कृपालु, कृपा की पराकाष्ठा साक्षात श्रीमन नारायण। भगवान प्रत्यक्ष हैं, वेंकट बाबू प्रत्यक्ष विराज रहे हैं, साक्षात श्रीमन नारायण, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे प्रिय आत्मा तो ये अनुभव का विषय है। जिनको अनुभव हुआ वो सदा सदा के लिए वेंकट बाबू के हो गए। रंगी रमा वो सदा सदा गाते हैं। तो हमारे प्रिय आत्मा तो भगवान से ऐश्वर्य, स्वर्ग से भी बढ़कर ऐश्वर्य या स्वास्थ्य या कुछ भी निवेदन नहीं करते हैं स्वामी जी महाराज। कुछ भी नहीं कहते हैं। सत बार मंगल हो या तब इस बात की मोहे भूख हो। स्वामी जी सरकार का ये दिव्य जो उनका आदर्श है, यही द्वय मंत्र का अर्थ है हमारे प्रिय आत्मा। सतबार मंगल हो या तब, सदा सतबार अर्थात सदा सर्वदा सर्वदा आपका मंगल हो। सदा 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 मंगल ही मंगल होता रहे प्रभु, इस बात की मोहे भूख हो। दास सदा आपका मंगल मनाता रहे, दास को सदा यही इच्छा हो, दास से सदा यही सेवा लीजिए। ऐसे ही गोदाम्बा जी के पिताश्री जो आलवार स्वामी विराजे, विष्णुचित्र स्वामी जी जो पल्लांडु पल्लांडु पल्लायरत तांडु, ऐसे ही उन्होंने भगवान का मंगलाशासन किया। तो ये हमारे प्रिय आत्मधो दास परम कारुणिक पुरस्कार करने वाली अम्मा जी सहित जो प्रभु हैं, अम्मा जी के परम प्रिय जो प्रभु हैं, श्रीमन नारायण भगवान जो है, उनके चरण कमलों का आश्रय लेता है और दास अम्मा जी और भगवान से स्वार्थ रहित कैंकर्य की प्रार्थना निवेदन करता है। हमारे स्वामी जी का ये जो दिव्य आदर्श है, यही द्वय मंत्र का अर्थ है, व्याख्या सरीखा है। सरकार ने लिखा है, साधन अहे श्री रमण श्री गुण स्वीय विग्रह युत सदा, अस्वार्थ ही कैंकर्य उनका चाहूं श्री सह सर्वदा। श्री सह सर्वदा, श्री सह श्री के साथ सर्वदा, श्रीमन नारायण शरणो शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हमारे प्रिय आत्मधुओं, दास कहेगा, फिर से निवेदन करेगा। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि स्वामी जी एक ही बात को दोहराते रहते हैं। इन सब विषयों का एकांत में चिंतन करना चाहिए। इन सब विषयों का चिंतन नहीं करने से, सिर्फ श्रवण करने से विशेष लाभ नहीं होता है। इन सब विषयों को एकांत में क्या बताया हमारे स्वामी जी महाराज ने, क्या अर्थ लिखा है, क्यों वो भगवान से कहते हैं अस्वार्थ ही कैंकर्य उनका चाहूं श्री सह सर्वदा, सतबार मंगल होय तब इस बात की मोहि भूख हो, चिरंजीवी ने सर्वदा सौख्य भाजे प्रभु वेंकटेशाय ते मंगलम। स्वामी जी सरकार के ये दिव्य मुखवाणी, ये उपदेश, ये क्या है? तो इन सब का चिंतन करने से जीवात्मा को उसके स्वरूप में स्थिति हो जाती है। स्वरूप मालूम तो हो जाता है कालक्षेप इत्यादि सुन के सब, लेकिन स्वरूप में स्थिति भी तो होनी चाहिए ना। स्वरूप में स्थिति हो जाएगी तो अहम बिल्कुल नहीं रहेगा, काम क्रोध आदि बिल्कुल नहीं रहेंगे, अपचार की संभावना नहीं रह जाएगी। रह जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं रह जाएगी। काम क्रोध आदि लोभ आदि तो कोशों दूर चले जाएंगे। सिर्फ स्वरूप में स्वरूप की जानकारी और स्थिति हो जाए, सिर्फ कोई व्यक्ति मन मुख से जानता हो ये मेरे पिता है और पिता के प्रति प्रेम नहीं हो, तो पिता के प्रति उसकी स्थिति तो नहीं हुई ना। ऐसे अनेक पिता पुत्र होते हैं, आपस में विवाद करते रहते हैं,
लेकिन पुत्र को मालूम है ये पिता है और पिता में स्थिति है, उसको अपने स्वरूप का ज्ञान है, तो बहुत विशेष बात होती है। तो हमारे प्रिय आत्मधो, शास्त्र ज्ञान से कालक्षेप उपन्यास करने की क्षमता होने से भी ज्यादा आवश्यक है मंत्र के ये जो अर्थ है, जो मंत्र का परम अर्थ है, परम जो उसका तात्पर्य है, उस पे जीवात्मा को स्थिति होना। यही अर्थ ज्ञान का, रहस्यार्थ ज्ञान का यही अर्थ है, उस पे स्थिति होनी चाहिए। दास भगवान के चरणारविंदों का आश्रय लेता है। जो भगवान परम कारुणिक हैं, अम्मा जी परम कारुणिक हैं, जीवों के कल्याण के लिए ही विराज रहे हैं, कल्याण छोड़ के, एकमात्र कल्याण छोड़ के और कुछ भी प्रयोजन नहीं है। सदा सर्वदा जीव को संभालते हैं, अनंत अपचारों को क्षमा कर देते हैं। महर्षि भृगु ने उनके श्री वक्षस्थल पे पद प्रहार किया, सरकार ने उसको क्षमा कर दिया, उनके श्री चरणों को सहलाया और आपको चोट लग गई ऐसा कहा। अम्मा जी ने अनंत अपचार करने वाली राक्षसियों को क्षमा कर दिया, असह्य उपचार करने वाले जयंत काक को क्षमा कर दिया। अनेक अनेक तो ये सब श्रवण करके इन अर्थों को जानने का अर्थ ये है कि हमें भगवान के चरणारविंदों में प्रेम होना चाहिए और हमारे जो स्वरूप होना चाहिए उसमें स्थिति होनी चाहिए। समय तो बीता जा रहा है, आप सब आज बालक हैं, लाल जी की कृपा से धीरे धीरे युवा हो जाएंगे, फिर और उम्र बढ़ने पर फिर वृद्ध हो जाएंगे। तो ऐसे ही दास लोग भी बालक थे, अभी तो वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं। समय तो बीता जा रहा है, तो यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी इन विशेष अर्थों पर दास लोगों की स्थिति होनी चाहिए। इस पे काम क्रोध मद मोह मात्सर्य को ऐसे धक्का दे के त्यागने, उनसे लड़ने की, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन सरकार ने जो उपदेश दिया है, बताया है रंगी रमान में मंत्र का अर्थ, उस पे यदि हमारी दास लोगों की स्थिति होगी तो बाकी जो स्वरूप विरुद्ध बातें हमारे अंदर है वो अपने आप चली जाएंगी, दूर हो जाएंगी। उनको त्यागने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही चली जाएंगी। तो साधन अहे श्री रमण स्वीय श्री गुण स्वीय विग्रह युत सदा, अस्वार्थ ही कैंकर्य उनका चाहूं श्री सह सर्वदा। ये द्वय मंत्र हो गया, द्वितीय रहस्य। और फिर अर्जुन को श्री कुरुक्षेत्र में मुमुक्षुन प्राण आधार, अर्जुन जी महाराज को लक्ष्य करके लाल जी सरकार ने अपने आश्रित जनों के लिए, उनके आधार के लिए, उनको अपने हृदय के मनोभावों को बताने के लिए, विशेष अर्थ का उपदेश देने के लिए उन्होंने फिर चरम श्लोक मंत्र का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था, युद्ध भूमि के बीच में ही दिया था। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अद्भुत है, जीव को किसी तरह की शंका न रह जाए, जीव कभी ये न पूछ ले कि लाल जी सरकार ने कहाँ स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे शरण में आओ, लाल जी ने कहाँ स्पष्ट रूप से कहा है कि इतर शेषत्व भ्रम छोड़ दो, लाल जी ने कहाँ स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं ही जगत का रक्षक हूं, ऐसा कहाँ कहा है कि वो मोक्ष देंगे, पक्का प्रतिज्ञा कहाँ किया है, नहीं किया है। ऐसा मत, ऐसा जीव को भ्रम नहीं हो, इसलिए सरकार एकदम स्पष्ट रूप से कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये कहने से पूर्व लाल जी सरकार ने चरम श्लोक मंत्र का उपदेश देने से पूर्व अर्जुन जी महाराज को कहा था, कह दिया था, इति ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं परम, इति ज्ञानमाख्यानं गुह्यात् गुह्यतरं परम विमृश्येत शेषेण यथेच्छसि तथा। गुरु अर्जुन, शास्त्र का जो
गंभीर से गंभीर मर्म हो सकता है, गहरा अर्थ हो सकता है, हृदय के जो शास्त्र के भाव हो सकते हैं, वो सबको खूब चर्चा करके दही की तरह मथ के सब दे दिया तुमको। इति, लालजी सरकार ने इति लगा दिया तो इति तो हो ही गया होगा। इति माने परिपूर्ण। अच्छे से विचार करके जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। तो ये तो शास्त्र का मर्म बता दिया ना। लेकिन अर्जुन जी महाराज परम भागवत है, शास्त्र का क्या मर्म है उनको नहीं जानना है। उनको जानना है लाल जी सरकार का क्या मर्म है, उनका क्या मर्म है, वो जानना है उनको। उनकी उसमें रुचि है। वो लाल जी के चरणों में ही बैठे हैं और उधर ही देख रहे हैं, और वो जानते हैं कि ये जो लाल जी के हृदय का मर्म है वो प्रश्न करने से तो मिलने वाला नहीं है, ये तो कृपा से मिलेगा। निर्हेतु कृपा, और ये निर्हेतु कृपा वो समझ गया। देखो, लाल जी ने रथ हाँक रहे थे ना, तो उस निर्हेतु कृपा को वो देख रहा था, देख रहे थे। सामने खड़े थे अनेक जीवात्मा विपक्ष में, वो उस निर्हेतु कृपा को कहाँ देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। फिर भी अयोग्यता होने के बाद भी लाल जी सबके लिए बता रहे हैं। लाल जी को सब मालूम था कि संजय जी महाराज ये सब दिव्य दृष्टि से देख के, गुरु कृपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से संजय जी महाराज अपने महल में, धृतराष्ट्र के महल में बैठ के सब देखेंगे, देख रहे हैं, और वो ये सब धृतराष्ट्र से कहेंगे। इसलिए स्पष्ट बताना चाहिए जीवों को, अभी भी जीव को कुछ ज्ञान हो जाए। तो सरकार कहते हैं सर्वभूयतमं गुह्य शृणु मे परमं वचः इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अर्जुन, सभी शास्त्रों का भी जो शास्त्र है, जो मर्म स्वरूप है, मेरा परम वचन, मेरा जो भाव है, मेरा जो मर्म है, वो सुनो। इष्टोसी में दृढ़मिति, कितना प्रेम रखते हूं मैं दृढ़मिति, मुझ में तुम्हारी मति दृढ़ है। लाल जी ही हम, भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मैं दास भगवान का ही है हर विषय के लिए, सर्वथा सर्वथा उनके ऊपर आश्रित है। ऐसा ऐसा दृढ़ है मति अर्जुन जी का। तो भगवान कहते हैं ते हितम, तुम्हारे कल्याण के लिए बोल रहा हूं। जीवात्मा को बोलते हैं, जीवात्मा के कल्याण के लिए लाल जी क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ऐसे ही मालूम पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसको तो संजय जी महाराज ने भी सुना, धृतराष्ट्र जी ने भी सुना। लाल जी ने कृपा करके उनको भी दिया। उनकी कृपा से जीव किसी को कम ज्यादा देते हैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, वो कृपा करते ही हैं। कितना विशेष कृपा किया। क्या अर्जुन को दूसरा श्लोक सुनाया, संजय जी महाराज को दूसरा, और धृतराष्ट्र के पास तीसरा श्लोक पहुंचा, और हमारे पास अभी चौथा श्लोक है, ऐसा है क्या? नहीं, एक ही श्लोक है। सरकार के मुख से जो प्राप्त हुआ वही अर्जुन जी महाराज ने सुना, वही संजय ने सुना, संजय जी महाराज ने, वही धृतराष्ट्र ने भी सुना। कोई भेद नहीं है, लेकिन तीनों में भेद है। तो भेद है, क्यों है? क्योंकि भगवान के दासों के सहवास के बिना, सहवास माने साथ रहने के बिना, उनकी सेवा के बिना, उनका वैष्णव का अनुभव के बिना, वैष्णव कृपा के अनुभव के बिना नहीं था धृतराष्ट्र जी महाराज के पास, ये कुछ भी नहीं था। वैष्णव में प्रीति ने, भगवान के दासों में बिल्कुल कोई प्रीति भी नहीं, कोई खास कुछ नहीं था। और दुर्योधन दुशासन आदि को ही अपना समझते थे, भगवान के दासों को अपना हितैषी नहीं समझते थे। और
भगवान के दास है, दास भगवान के आश्रित है, भगवान हमारे रक्षक हैं। कंस बेटा दुर्योधन पुत्र होके भी दास की रक्षा नहीं करेगा, वो हमारी दास को और डुबाने वाला है, ऐसा नहीं सुनना ही नहीं चाहते थे। उनके पास स्वयं विदुर थे, संजय जी जैसा महाभागवत भी था एक, स्वयं अर्जुन जैसे महाभागवत, युधिष्ठिर आदि जैसे भगवान के दास उनके पास विराजते थे, लेकिन फिर भी वो दुर्योधन दुशासन आदि को ही अपना समझ रहे हैं, आत्मबंधु उन्हीं को वो समझते हैं। तो देखिए हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, इसका अर्थ ऐसे ही सब लोग इसके अर्थ तक पहुंच जाएंगे ऐसा नहीं है। किसी को भी, बहुत लोग गीता पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, लेकिन क्या भगवान के मर्म तक सब पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते हैं। भगवान के वक्षस्थल में अम्मा जी वास करती हैं, तद वक्षस्थल नित्यवास रसिका, भगवान के वक्षस्थल में भगवान के दास वास करते हैं। भगवान के जो आश्रित होते हैं वो उनके मर्म को जानते हैं उनकी कृपा से। सर्वधर्मान परित्यज्य सुन के भी उनके मर्म को नहीं जान सका। ये सर्वधर्मान परित्यज्य का क्या अर्थ है, क्या रहस्य है, क्या इसका मर्म है? तो हमारे सरकार बताते हैं, दास लोग भी कभी नहीं जान पाते। दास लोग की स्थिति भी धृतराष्ट्र से कोई कम नहीं है। बस धृतराष्ट्र को चमड़े का आंख नहीं था, माने ये चर्म चक्षु नहीं था, जन्मजात अंधे थे। और दास लोग के पास ज्ञान अंध है, बिल्कुल नहीं है। काम क्रोध आदि ने, अहम भाव ने, मदमात्सर्य ने ज्ञान के आंख को फोड़ दिया है। लेकिन आचार्य कृपा से स्वामी जी महाराज जैसे दयालु हुए, वो जानते थे ये गीता भाष्य भगवत रामानुज स्वामी जी के दिव्य श्री हस्तों से जो अर्थ लिखा गया, ये अर्थों को ये नहीं जान पाएंगे, ये लोग नहीं जान पाएंगे। तो सरकार ने और सुलभ किया और उनकी कृपा से प्राप्त हुआ। देखिए कितना फर्क है। सरकार ने उसका मर्म लिखा, भगवान का मर्म लिखा, उनके हृदय का भाव, जिसके लिए भगवान ये सर्वधर्मान परित्यज्य जो बोल रहे हैं, जिस मर्म के लिए, वो सरकार ने लिखा। क्या लिखा, क्या अर्थ बताया, क्या रहस्य बताया? तो धर्मों में साधन भावथ जी, कैंकर्य की करी भावना, मुझको ही साधन मानि रहु यदि, परम पद है पावना, मदि प्राप्ति प्रतिबंधक अघों से अवसि तो ही छुड़ाऊंगा, मति सोच निश्चय परम पद मैं भी तुम्हें पहुंचाऊंगा, सर्वधर्मान परित्यज्य। लेकिन इसका भी मर्म है, सरकार लिखते हैं इसका क्या भाव है? तो धर्मों में साधन भावत जी, साधन भाव का त्याग करके कार्य करना है, कैंकर्य पूर्वक कार्य करना है। साधन पूर्वक कार्य करेंगे, दुखी जीवों का मदद करेंगे, दुखी जीवों की मदद करेंगे, कुछ बाढ़ इत्यादि आने पे लोक कल्याण का कार्य करेंगे, किसी के शिक्षा का प्रबंध करेंगे। बहुत सारे जन जिन्हें सत्संग नहीं प्राप्त है वो इसे पुण्य कार्य समझते हैं, ठीक है, लेकिन यदि ये भाव रखेंगे तो ये ठीक नहीं है, इससे जीवात्मा को हानि होगी। पहला हानि, कुछ दिन बाद उसको अहम बढ़ जाएगा। इस सबसे अहम बढ़ जाता है, अहम बढ़ जाएगा। और अहम तो आप जानते हैं कि अहम जीवात्मा को लालजी से दूर ले जाता है। अहम तो जीवात्मा के पतन का एक बड़ा कारण अहम ही है। अहम एक के बाद अहम एक बीज है, उससे जो पेड़ निकलता है उसमें खूब सारे शाखाएं होती हैं, मद, अभिमान, फिर तो क्रोध, फिर काम, फिर बड़प्पन की इच्छा, प्रशंसा की इच्छा, फिर तो वो शाखाएं कहाँ कहाँ तक जाती हैं, बड़ा वृक्ष के माफिक। और फिर उससे कितने बीज गिरते हैं, फिर कितने पेड़ निकलते हैं इसकी कोई, फिर वो तो स्वयं भगवान के कोई दास आके ही उस बगीचे को ठीक कर सकते हैं। इस मन रूपी बगीचे में एक बार वो सब पेड़ निकल गया तो फिर तो भगवान की बहुत विशेष कृपा होगी। कोई इतने सामर्थ्य आचार्य आएंगे, भगवत रामानुज स्वामी जी की कृपा होगी, तभी वो सब ठीक हो पाएगा भैया। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, कैंकर्य की करी भावना, कैंकर्य भाव पूर्वक, साधन भाव पूर्वक कार्य नहीं कर, साधन भजन भी नहीं करना कर सकते हैं। भजन को ही साधन मानेंगे तो भगवान की निर्हेतु कृपा कैसे है? निरपेक्ष हरि ही उपाय है।
कहने का भाव यह है कि कर्म ज्ञान भक्ति आदि कुछ भी साधन नहीं है। साधन भाव से संसार में आए हैं तो कर्म भी है, ज्ञान भी होगा, भगवान में प्रेम भी होगा, भजन भी होगा, सत्संग भी होगा, लेकिन कर्म ज्ञान भक्ति आदि का आचरण साधन पूर्वक नहीं करना चाहिए। हमें भगवान के कैंकर्य में विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें दास जनों को, जीवों का कल्याण इसी में है कि वो भगवान का कैंकर्य समझ के इसको भी करता रहे। हमारे स्वामी जी कहते थे, छोटे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, पुराने जमाने के सब कैसेट हैं, 40-50 साल पहले के, उसमें दास ने सुना है सब रिकॉर्डिंग में, आज भी कैसेट है, चलेगा कि नहीं चलेगा मालूम नहीं। तो स्वामी जी कहते थे कि वो एक श्लोक अक्सर सुनाया करते थे कि यत् करोषि यदश्नासि, श्रीमद् भगवद गीता में लाल जी सरकार ने कहा है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, तुम मेरे द्वारा दिए गए जो कुछ भी, मेरी कृपा से जो कुछ भी करते हो, पाते हो, प्रसाद पाते हो, व्यापार करते हो, कार्य करते हो, परिवार का पालन पोषण करते हो, यहाँ तक कि तुम सोते हो, जागते हो, तुम सभी कर्मों को मुझे अर्पण करो, अर्थात मेरे निमित्त करो, मेरे कैंकरी के लिए करो। तो कहने का भाव यह है कि लाल जी का कैंकर्य प्रमुख है, लाल जी के कैंकर्य के निमित्त सब कुछ है। दास जनों को वो कैंकर्य प्रधान, कैंकर्य वर होना चाहिए। कल या परसों एक महानुभाव आचार्य, दास को सबके नाम तमिल में है ना इसलिए याद नहीं है, एक आचार्य बता रहे थे ना कि कैसे आचार्य सेवा के लिए ही कैसे हमारे पूर्वाचार्यों में भगवत रामानुस्वामी स्वामी जी महाराज के समय विराजमान भागवतों का कैसा दिव्य चरित्र था, कैसे वो आचार्य सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए ही इस लीला विभूति में रहते थे, कैसे विशेष रूप से वो भगवान की सेवा किया करते थे। तो कहने का भाव यह है, सरकार कहते थे बड़े आसान भाषा में, ये दुकान लाल जी का है, ये मकान लाल जी का है, ये परिवार लाल जी का है, ये बाल बच्चे लाल जी के हैं। दास क्या है? दास तो सेवक है, लाल जी की दुकान संभाल रहा है, लाल जी का परिवार में कैंकरी कर रहा है, ये बाल गोपाल सब लाल जी के हैं। ऐसा दृढ़ भाव होने पर अनेक भागवत अपने नाती पोते तक को तुम शब्द का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। वो अपने नाती पोतों को भी लाल जी का अनुभव करके उनको उनमें भागवत भाव आ जाता है, ये भागवत है, भगवान का दास है, इसको तुम कैसे कह सकते हैं? तो वो उनको भी आप कहने लगते हैं। आप आ गए स्कूल से, कैसा रहा आपका विद्याध्ययन? ठीक रहा भैया जी, सब ठीक है, वैसे ऊंचा भाव आ जाता है। तो हमारे प्रिय आत्मधो, धर्मों में साधन भाव तजी कैंकर्य की करी भावना, मुझको ही साधन मान रहु यदि परम पद है पावना। श्रीमन नारायण, सिया राम ही उपाय, सिया राम ही उपाय। भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्न सैव उपाय, भगवान ही उपाय हैं, और भगवान का नित्य कैंकर्य ही श्रेष्ठ, हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ बात है। भगवान की सेवा ही हमारा फल है। तो सर्वधर्मान मति प्राप्ति प्रतिबंधक अगों से अवश्य तो ही छुड़ाऊंगा। भगवान की प्राप्ति में जो प्रतिबंधक अग हैं, पापादि हैं, भगवान कहते हैं हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। उनकी कृपा से सभी पापों से जीव छूटेगा, और मति सोच निश्चय परम पद में भी तुम्हें पहुंचाऊंगा। मति मोक्षयिष्यामि माशुचः, परम पद में भी अवश्य पहुंचा देंगे। आचार्य कृपा से, भगवान की कृपा से, महाभागवतों के अनुग्रह से जीव का ऐसा ही यात्रा होगा, जीव लाल जी की सेवा में पहुंच जाएगा, जीव का मानव जन्म सफल होगा, सदा भगवान का मुखोल्लास करेगा, सेवा करेगा जी। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, दास अब 5:55 हो गया है, 6 बजे तक ही है। दास अब विराम लेता है। दास ने कुछ कम ज्यादा बोल दिया हो तो दास को आप सब क्षमा करना। मुख्य विषय यही है
रहस्य मंत्रों का अर्थ श्रवण करना भी बड़ी बात है, और एक और बड़ी बात है कि इन मंत्रों पर हमारी स्थिति कैसी हो, इन मंत्रों के ऊपर हमारा स्थिति होना चाहिए, अर्थों, इस मंत्रों के अर्थ के ऊपर हमारी स्थिति होनी चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए। मंत्र के अर्थ का सदा चिंतन करना चाहिए। सदा हरि के लिए ही हूँ, इतर निरपेक्ष हरि ही उपाय है। एकांत में बैठ के अनुभव करना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये जो अर्थ है, ये जो सरकार का उपदेश है, सरकार ने मंत्र का जो परम तात्पर्य ये जो बताया है भगवान, ये कितना विशेष अर्थ है कि इसको बताने के लिए स्वयं भगवान ने अवतार लिया। ये सबसे विशेष मंत्र, भगवान के सभी नाम मंत्र हैं, राम श्याम घनश्याम माधव मुरारी कृष्ण केशव दामोदर, ये सभी मंत्र हैं। लेकिन हम इन्हीं मंत्रों को क्यों मंत्र समझते हैं, रहस्य समझते हैं इनके अर्थों को? क्योंकि जिस प्रभु के सभी नाम ही मंत्र हैं, राम श्याम घनश्याम, उनके सभी नाम मंत्र हैं, उन प्रभु ने ही इन्हें मंत्र बोल के दिया है, इसलिए ये बहुत विशेष अर्थ रखते हैं। ऐसे तो कोई राम कहता है, कोई घनश्याम कहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राम भी मंत्र है, घनश्याम भी, माधव भी, मुरारी भी, भगवान के सभी नाम मंत्र हैं। लेकिन ये विशेष है क्योंकि भगवान ने इन्हें मंत्र बोल के दिया है, और मंत्र के जो उपदेशक हैं वही आचार्य हैं। भगवान ने इन तीनों मंत्रों को स्वयं पहले उपदेश किया है। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथ्याम मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। तो भगवान के द्वारा स्वयं उपदेशित होने से ये कितने विशेष हैं, आप इसका अनुभव कर सकते हैं। ये कितना विशेष अर्थ है कि स्वयं भगवान ने प्रकट होके अवतार धारण करके इनका उपदेश दिया। तो ये कोई साधारण अर्थ नहीं है, वेद वेदांत का भी ये प्राण है, इसको साधारण मत समझिए। 8 अक्षरों का है। दास ने आचार्य मुख से सुना है कि जैसे विवाह होता है एक महिला का और एक पुरुष का, तो पुरुष महिला के गले में मंगल सूत्र बांधते हैं। तो दास ने श्रवण किया है कि अष्टाक्षर मंत्र के 3 पद ही 3 धागे हैं, और इसके 8 अक्षर ही 8 मोती हैं। इस प्रकार 3 धागों और 8 मोतियों वाला ये मंगलसूत्र भगवान के द्वारा जीव के गले में धारण कराया जाता है, अर्थात ये जीव उनका हो गया। लाल जी ने स्वीकार कर लिया, हरि के लिए ही हूँ, इतर निरपेक्ष हरि उपाय है, हरि का ही हूँ मैं भोग्य, श्री मूल मनु की राय है। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, सरकार ने भी कृपा करके इसका परम रहस्य बताया हमें, लेकिन अब दास लोगों को चिंतन करना है, सब बालक गोष्ठी को चिंतन करना है कि इसके ऊपर इस अर्थ के ऊपर दास लोग की स्थिति कैसे बनेगी। एकांत में हमेशा चिंतन करना चाहिए, हमेशा देखना चाहिए कि भाई दास से कोई अपचार तो नहीं हो रहा है, दास कोई असही अपचार तो नहीं कर रहा है, दास काम क्रोध मद मोह मात्सर्य में डूबा हुआ तो नहीं है। दास काम क्रोध मद मात्सर्य के कई रूप प्रकट होते हैं। किसी को वस्त्रों में बहुत वासना है, उसके पास 10-20 हजार पैंट होते हैं, कपड़े होते हैं। किसी को जूतों में है, किसी को घूमने में है, किसी को बातें करने में है, किसी को भोगादि में है, घूमने फिरने में सब भोगादि हैं। तो कहने का भाव ये है, ये संसार में आए हैं तो कर्तव्य भाव से, लाल जी ने जैसा कर्तव्य दिया है कैंकर्य भाव से सब थोड़ा 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 कर सकते हैं। कैंकर्य भाव से वस्त्र भी पहन सकते हैं, कैंकर्य भाव से परिवार का पालन पोषण भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि घूम भी सकते हैं। लेकिन हम किस भाव से कर रहे हैं? क्या हमारा स्वरूप जो बता रहे हैं, मूल मंत्र जो मंत्र में रहस्य में जो हमारा स्वरूप दास लोगों का बताया गया है, क्या उस पे स्थिति है? क्या हम अभिमान बिल्कुल नहीं है ना? क्या हम कोई अपचार तो नहीं कर रहे हैं? अर्थ का चिंतन करने से जीवात्मा का स्वरूप उज्जवल होता है। जीवात्मा इन अर्थों का चिंतन करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। ऐसे तो रंगी रमा के माध्यम से सरकार ने बता दिया है तो सबको याद है, दास को भी याद है, लेकिन इस अर्थ, इन रहस्यों का जो मंत्रों का जो अर्थ है वही उसका रहस्य है, यही इसका विशेष रहस्य है। और इन अर्थों पर
दास लोगों की स्थिति हो, ऐसा चिंतन करना चाहिए। दास बस एक और निवेदन करना चाहेगा। देखिए, दास लोग श्री वैष्णव हैं, तो श्री वैष्णव को भगवान का दास भगवान का कैसे बने, लाल जी के उपदेशों के अनुसार दास का आचरण कैसा हो, दास का मंत्र का जो अर्थ है, जो भाव है, मंत्रों में जो उपदेश है, उसके अनुसार दास का आचरण कैसे, उसमें स्थिति कैसे बने, इसका चिंतन विशेष करना चाहिए। दूसरों को निंदा करने में, दूसरों को आलोचना करने में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। भगवान के दया, क्षमा, करुणा, भगवान का दिव्य स्वरूप कितना सुंदर है। शशंख चक्रम सग्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल गौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। कैसा सुंदर है। वनमाली गदीशांगी शंखी चक्री चनंदगी श्रीमान नारायणो विष्णु वासुदेवोभिरक्षतु। वनमाली गदीशांगी शंखी चक्री चनंदगी, कितना सुंदर उनका स्वरूप है। कैसा सुंदर वर्णन किया है महानुभावों ने, महाभागवतों ने, पढ़ के अद्भुत लगता है। तो हमें इन विषय के ऊपर ध्यान, कभी भी किसी के प्रति रंग लेश मात्र भी निंदा में, आवश्यक विषय में ये सब नहीं करना चाहिए। आजकल कोई देवताओं की निंदा बहुत करते हैं, आलोचना करते हैं। देखिए लाल जी क्या सोचेंगे, ऐसा विशेष अपने दिव्य सौंदर्य का, दिव्य लावण्य का, दिव्य मार्दव आर्जव आदि गुणों का, दिव्य अनंत कल्याण गुणों का इनको अनुभव दिया है। वनमाली गदीशांगी, कितना सुंदर उनका स्वरूप है। कैसा सुंदर गले में वनमाला है, कैसी सुंदर उनकी गदा है, कैसा सुंदर उनका चक्र शंख आदि आयुध है, कैसे विशेष उनके सेवक हैं। और वो सर्वसमर्थ सर्वेश्वरवान होते हुए भी जीवों के प्रति कितने प्रेम से लालायित है, जीवों के प्रति कितने अपनत्व से भरे हैं, जीव का कभी त्याग नहीं करते हैं। जीव के साथ सूकर कुकर आदि योनियों में भी चले जाते हैं। जीव के लिए तो शुकर भी हो गए थे वो, तो साक्षात हो गए थे वारा अवतार धारण। और जीव के साथ उसके आत्मा में विराजमान होकर कभी उसका त्याग नहीं करते हैं, सदा उसके मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं। तो ये देखो, ये जीवात्मा ऐसा सुंदर महिमा छोड़ के आलोचना में लगा है। जानना आवश्यक है, जानना जरूर चाहिए। ब्रह्मेशादि सुर ब्रजस्सदय तत्दास दासी गणम, इतना लिखा है कि 33 कोटि देवी देवता भगवान के दास दासी हैं। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, दास यही कहना चाहेगा कि आलोचना निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। आप मंदिर आए, मंदिर में तो भगवान भी दास ही खुद को कहता है। वैसे दास योग्य नहीं है दास होने के, दास में बहुत कमी है, लेकिन दास स्वयं को भगवान का दास कहता है, आचार्य चरणों का दास कहता है, भागवतों का दास कहता है, पुजारी जी भी स्वयं को दास कहते हैं, मंदिर के सभी लोग कहते हैं। और आप मंदिर के सबकी आलोचना करेंगे तो कैसे चलेगा? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इस स्वरूप उचित नहीं है। तो ऐसे ही अनावश्यक आलोचना किसी की नहीं कीजिए, नकारात्मक भाव में नहीं जाइए। भगवान के दिव्य कल्याण गुणों का सदा अनुभव कीजिए, लाल जी की कृपा का अनुभव कीजिए और चिंतन कीजिए। मंत्रों के अर्थ का चिंतन करना चाहिए। अनुभव कितना सुंदर है। यदि हम इसी को शांति से बैठ के चिंतन करें, हरि के लिए ही हो, दास हरि के लिए है, भगवान के लिए है, काम क्रोध आदि के लिए नहीं है, अभिमान के लिए नहीं है, इंद्रिय लिप्सा के लिए नहीं है। दास का मन कहाँ जा रहा है? क्रोध में क्यों जा रहा है? राग में क्यों जा रहा है? अरे दूसरों का दोष देखने में कैसे जा रहा है? पहाड़ हिमालय से भी बड़ा अद्भुत अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त लाल जी सरकार का ऐसा दिव्य कल्याण गुण है, ऐसा दिव्य उनका स्वरूप है। महात्माओं ने हजारों लाखों श्लोकों में गा गा के आंसू बहाया है। कैसे अम्मा जी ने कैसे तिरुपाई में उनके एक एक अन्नी उल्लहवलंदा यड़िपोती षण्णंगुत्तिलंगई शेताय तिरलपोती, कैसे विशेष 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 विशेष
कह कह के उनके चलने का, उनके उठने का, विराजने का, श्री चरण उठा के तीनों लोकों को नापने का, उनकी एक एक लीलाओं का कैसा विशेष विशेष मंगलाशासन किया है। उनकी एक एक लीला इतनी विशेष है। अरे लाल जी की इन दिव्य अनुभवों को छोड़ के, इन दिव्य उनके कल्याण गुणों को छोड़ के हमारे लिए उन्होंने इन सब लीलाओं को दिखाया। दास क्या देख रहा है? तो राई के बराबर दोष दिख रहा है दास को। इतना बड़ा हिमालय पर्वत से ऊंचा उनका कीर्ति नहीं दिख रहा है और दूसरों का आलोचना दिख रहा है, राई से भी छोटा। तो कैसा ध्यान है? ये तो ध्यान ठीक नहीं है। चिलबिला में एक माता जी थी, वो नित्य लीला ग्रंथ पढ़ के सरकार का एक वचन सुनाती थी कि गुण में अवगुण ढूंढे मनहु न माने मी, जो जूही के खेत में सुअर खोजे कीच। माने एक शूकर था बेचारा गांव में, तो वो जूही के बगीचा में, एक स्वामी जी ने जूही का बगान लगा रखा था। जूही का पुष्प बहुत सुगंधित होता है, लाल जी सरकार को माला बनाते थे वो रोज उतार उतार के। तो वो कहीं से उसकी फेंसिंग वगैरह कहीं से टूट गई थी, तो उसमें एक शूकर घुस गया। तो शूकर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ घुस गया। न उसको जूही के पुष्प से कोई मतलब था, न उस दिव्य सुगंध से उसको कोई लेना देना था, कितने दिव्य सुगंध कैसे वातावरण में है। न उसको उस भाव से कोई लेना देना था कि ये जूही के सब जो वृक्ष हैं, ये पौधे हैं, सब लाल जी की सेवा करते हैं। न उस स्वामी के कैंकर्य से कि कुछ लेना देना था कि वो स्वामी जी कैसे हैं, स्वयं परिश्रम करके। लाल जी कैसे हैं जिनके लिए इतने सुंदर पुष्प बनाते हैं, वो कितने सुंदर हैं जिनके लिए इतने सुंदर सुंदर पुष्पों का समर्पण होता है। कुछ नहीं, उसको कोई चीज में रुचि नहीं थी। उसने वहीं मलमूत्र आदि का त्याग कर दिया, पैर से थोड़ा यो यो कर दिया, यो यो करने से वहां थोड़ा कीचड़ बन गया, उसी के स्वयं के मलमूत्र उसी में बैठ गया, तब जाके उसको सुख का अनुभव हुआ। तो ये कैसा है? तो ऐसा ठीक नहीं है। तो कहने का भाव यह है हमारे प्रिय आत्मधुओं कि हमें लाल जी के दिव्य कल्याण गुणों का, उनकी कृपा हमारे ऊपर कैसे बरस रही है, उसका मंत्रों को बताने के लिए स्वयं लाल जी सरकार प्रकट हुए, आचार्य पद पे विराजमान हुए। उन मंत्रों के अर्थों पर हमारी स्थिति है कि नहीं, इसका इन सब के ऊपर दासों को चिंतन करना चाहिए। बस एक ही निवेदन है, किसी की आलोचना में, किसी को छोटा बताने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आप सब महाभागवत हैं, आप सब दास के ऊपर अपना स्नेह बनाए रखिएगा। दास से कुछ अपराध हो गया होगा, कुछ अनुचित वचन बोल दिया होगा, तो दास को क्षमा कीजिएगा। अपराध शस्त्र भाजनम पतितम भीम भवार नवोदरे, अगतिम शरणागतम हरे, कृपया केवल आत्मसात कुरु। हे नाथ सब ही बात से मैं दीनमति अतिहीन हूँ, तापर अवर गुण कर्म काल स्वभाव के अधीन हूँ। इच्छा जो है तो मिलन की, यह भी कृपा कृत कार्य है, यह जानी हो वो नयन पथ की दर्शक अनिवार्य है। भगवान आकर मिलहु दो दो, बात दुख सुख की करें, बिछुड़न अनादि की याद करी, हमरो वते तब पग धरे। धीरज बंधावो कछुक कहते, रोवते तुम भी हरी, सौगंध करी पुनि कहूँ की, मिली हो प्रगट अब सब घड़ी। अमर्यादशूद्रशलमतिरसूया प्रसव भू, कृतघ्नो दुर्मानी स्मर परवशो वंचन परः, नृशंसः पापिष्ठः कथमहमितो दुःख जलधिरपाराधुत्कर्णस्तव परिचरेयं शरणयोः। अविवेक घनांघदिङ्मुखे बहुधा संतत दुःख वर्षिणी, भगवन् भव दुर्दिने पथः स्खलितं माम अवलोकयाच्युतः। गोविंद गोविंद गोविंद। जय श्रीमन नारायण। जय श्री। साष्टांग प्रणाम स्वामी जी सरकार। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण भैया जी। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से, वेंकट बाबू की कृपा से और श्री चरणों के विशेष कृपा से ये शिविर बहुत बढ़िया संपन्न हुआ स्वामी सरकार, कृपा दृष्टि। भैया जी लास्ट मैसेज में पढ़ रहा था, सभी बालक गोष्ठी को एक एक मिनट बोलने के लिए कुछ समय कुछ दास भी थोड़ा सब बालक गोष्ठी को सुनने की इच्छा रखता है, जो भी बोलना चाहे। हाँ अवश्य अवश्य स्वामी सरकार। यदि कोई बोलना कुछ निवेदन करना चाहे तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। बहुत बहुत बालक बोलने के लिए लालायित हैं स्वामी सरकार। श्री स्वामी जी सरकार और सभी परम भागवतों के चरणों में रामानुज दास आदेशिष बुबना का
साष्टांग प्रणाम स्वीकार कीजिए। हमारे स्वामी जी सरकार और हमारे संप्रदाय के परम आचार्यों के सानिध्य में हमें यह बालक शिविर में भाग लेने का सौभाग्य मिला। मैं सभी परम भागवतों के चरणों में साष्टांग करता हूँ जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया, और विनती करता हूँ कि आगे भी ऐसे अवसर मिलते रहे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आदिशेष भैया जी, दास देख रहा था, आप पूरे समय उपस्थित थे। बहुत बहुत मंगलाशासन। आप स्वस्थ सानंद हैं? जय श्रीमन नारायण। राजेंद्र भैया जो भी बोल रहे हैं उनको वो स्पॉटलाइट कर दीजिए तो दास भी देख पाएगा। हाँ समझ रहा। आप मुझे सुन रहे हो गुरुजी? हाँ भैया जी सुन रहे हैं। जय श्रीमन नारायण। कुमध्यान मेरे सभी गुरुजी को। कुमध्यान मेरे प्रिय दोस्तों, मैं दास रथंग पटेल आपको नमन करता हूँ। मैं बड़ौदा गुजरात का रहवासी हूँ। हमने परमात्मा शरणागति मीन्स टोटल सरेंडर। हमें अपना जीवन जय श्रीमन नारायण। रथांग भैया। दक्ष भैया बोलिए। जय श्रीमन नारायण। साष्टांग प्रणाम। सारे भागवतों और स्वामी जी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। यह 7 दिनों के शिविर में दास ने बहुत कुछ सीखा है। दास जैसे कि आचार्य निष्ठा, अर्थपंचक और लक्ष्मी जी के बारे में भी कई सारी बातें मैंने सीखी हैं। मेरा फेवरेट टॉपिक था आचार्य निष्ठा। मैंने लक्ष्मी जी के बारे में भी बहुत कुछ सीखा, जैसे कि लक्ष्मी जी के बिना भगवान नहीं रह सकते हैं। और अगर लक्ष्मी जी भगवान के साथ है तो लक्ष्मी जी भगवान को किसी को भी मारने या फिर दुख पहुंचाने नहीं दे सकती हैं। 100 उपायों से सुलभ संबंध श्री गुरु चरण का। जय श्रीमन नारायण। सभी भागवतों और स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। मंगल हो भैया जी, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। जय श्रीमन नारायण। सभी भागवतों और आचार्य चरणों में साष्टांग प्रणाम। हमने शिविर में कई बातें सीखे, उसमें से दास कोई पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता है। सबसे पहले दिन हमने संप्रदाय के फंडामेंटल पॉइंट सीखे। उसमें हमने सीखा कि तीन प्रकार के प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। फिर दूसरे दिन अर्थ पंचक में हमने सीखा कि हम जब कोई भी कार्य करते हैं, जब हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो गोल है, क्या यह कार्य हमें उसे अचीव करने में मदद कर रहा है,
और अगर यह कार्य नहीं कर रहा है तो हमें उसे नहीं करना चाहिए। फिर तीसरे दिन हमने सीखा था शरणागति। शरणागति में हमने सीखा था कि शरणागति सफल होने के लिए अकिंचन और अनन्य गति होना आवश्यक है। मतलब मेरे पास कुछ नहीं है और भगवान के अलावा मेरा कोई रक्षक नहीं है। फिर चौथा दिन अम्मा जी कभी भी हमें गिरने नहीं देते हैं और भगवान से हमारी सिफारिश करते हैं और हमारे अपराधों को भगवान से क्षमा करवा देते हैं। फिर पांचवें दिन हमने सीखा था कि आचार्य निष्ठा के बारे में। हमको आचार्य चाहे डांटे या मारे, किसी भी अवस्था में हमको आचार्य चरणों को पकड़ के रखना है और उनमें प्रेम बढ़ाते रहना है। अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करना चाहिए। दासनम्बी स्वामी जी के चरित्र से हमें यह पता चलता है। आचार्य बहुत दयालु होते हैं। मेरा शरीर आचार्य सेवा के लिए ही है। फिर 6 दिन हमने शिष्य लक्षण सीखा था। हमें भागवत और आचार्य सेवा के लिए तैयार और उत्सुक रहना चाहिए। हमें जब भी उनकी सेवा मिले तो पूरा मन लगा के करना चाहिए और उनकी सेवा करके उनको खुश करना चाहिए। फिर 7 दिन उपचारों के बारे में सीखा था। हमें शब्द, मन या कार्य से भगवत और भागवत उपचार करने से बचना चाहिए, क्योंकि उससे भगवान को दुख होता है। कोई भी उपचार करने से क्षमा याचना करके हमें उस गलती को फिर नहीं करना चाहिए और उपचार से बचने के लिए भगवान के गुणों का अनुसंधान करते रहना चाहिए। दास नहीं बोल पाया और कोई आपके आभारी हूँ और कुछ गलती हो गया होगा तो क्षमा करना। जय श्रीमन्नारायण। साष्टांग मंगल हो भैया जी, मंगल हो। जय श्रीमन्नारायण। नमन भैया जी बैंगलोर से हैं। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। कुमुद्यान सभी गुरुजी को, कुमुद्यान मेरे प्रिय दोस्तों को, मैं दास रथांग पटेल आपको नमन करता हूँ। मैं बड़ौदा गुजरात का रहवासी हूँ। मैं श्री वैष्णव बालक शिविर 2021 का छात्र हूँ। मैं ये बालक शिविर का अनुभव कहने जा रहा हूँ। हमने परमात्मा शरणागति मीन्स टोटल सरेंडर। हमें हमारा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। उसका मतलब टोटल सरेंडर। आचार्य निष्ठा का मतलब होता है कि हमें हर रोज हमारे माता पिता का पूजन करना चाहिए और रामायण और श्री लक्ष्मी माता। मुझे रामायण का टॉपिक सबसे अच्छा लगा। रामायण के 3 नाम है। रथांग भैया जय श्रीमन्नारायण। क्षमा करना, अभी बहुत बालकों को बोलना है तो हम सब लोग थोड़ा थोड़ा एकदम शॉर्ट में बोलेंगे, ठीक है ना? ठीक है भैया? हाँ हाँ, आप और आपके जो भी विचार हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दीजिए, ठीक है? दास को क्षमा करना भैया, बहुत लोगों ने हैंड रेज किए है ना, हो रहा है। जय श्रीमन्नारायण। रथांग भैया जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। दासानुदास श्रीधर रामानुज
दास का श्री गुरुचरण एवं सभी भागवतों के चरणों में साष्टांग प्रणाम। दास को इस शिविर में बहुत कुछ सीखने को मिला। दास को शरणागति, आचार्य निष्ठा, अर्थ पंचक और बाकी विषय बहुत अच्छे से समझ में आए। दास को सभी दर्शन पाकर ज्ञान मानकर अपना दिनचर्या सुधारने की कोशिश करेगा। अगले शिविर में दास को अपने आचार्य, दादा गुरु और परदादा गुरु के बारे में जानने की इच्छा है। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय श्री नारायण। जय श्रीमन नारायण। स्वामी जी सरकार और सभी भागवतों के चरणों में दासी का साष्टांग प्रणाम। सभी स्वामी जी ने बहुत अच्छे से हमको सिखाया। इस शिविर में हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, हमें जीवन में कैसे क्या करना चाहिए, यह सब चीजें सीखने मिली। दासी उन चीजों को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करेगी। ऐसी ही कृपा हम पे बनी रहे, यही दासी की प्रार्थना है। जय श्री नारायण। साष्टांग प्रणाम। स्वामी जी सरकार का मंगल हो। जय हो। जय श्रीमन नारायण। साष्टांग प्रणाम। दासानुदासी गोदा रामानुज दासी का साष्टांग स्वीकार हो। इस शिविर में दासी ने बहुत सारी बातें सीखी, जैसे कि हर एक कार्य करते समय भगवान और आचार्य का स्मरण करना चाहिए, और दासी अपने जीवन में अर्थपंचक लाने का प्रयास करेगी। दासी एक अच्छी और सेवाभावी शिष्या बनना चाहती है, इसीलिए दासी पर आप सभी आचार्यों की कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप सभी आचार्यों की दासी का साष्टांग प्रणाम। जय श्री नारायण। जय श्री नारायण। साष्टांग प्रणाम। सभी भागवतों के चरणों में दास का साष्टांग प्रणाम। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। मैं यह शिविर में बहुत कुछ सीखा। मेरा प्रिय टॉपिक एक शिष्य को आचार्य की सेवा कैसे करनी चाहिए थी। एक शिष्य का मुख्य लक्ष्य आचार्य की सेवा करना है, और शिष्य का जीवन सिर्फ आचार्य की सेवा में लगा रहता है। लोकाचार्य स्वामी जी मुमुक्षु पढ़ी में शिष्य को जिसके बारे में पता रहे वो सब इस वर्ग में लिखी है। भगवान ने इस दुनिया में अवतार लेकर पहले आचार्य और शिष्य बने। लोकाचार्य स्वामी जी ये सब देखे और उनके 18 ग्रंथों में ये सब लिखे। एक शिष्य को धर्मशास्त्रों का पालन करना चाहिए और वेदाओं में भरोसा रखना चाहिए। हमारा जन्म का उद्देश्य परम पद पहुंच के नित्य कैंकर्य करना है। एक शिष्य को विष्णु जी के प्रति भक्ति भाव होनी चाहिए। कुलशेखर स्वामी जी कहते हैं कि मैं एक बच्चा हूँ, आप चाहे मुझे डांटे, मैं फिर भी आपके ही गोद में ही आऊंगा। जय श्री नारायण। अड़िए। जय श्री नारायण। श्री भागवत आचार्य के श्री चरणों में दास का साष्टांग प्रणाम। शिविर से ये सीखने को मिला कि स्वामी जी के श्री चरणों में प्रेम लगाना चाहिए, भगवान के ही शरणागत होना चाहिए, भगवतों का अपमान नहीं करना चाहिए, अर्थ पंचक जानना चाहिए, मंत्र जपना चाहिए
और आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जय श्रीमन्नारायण। साष्टांग प्रणाम। जय श्री मन्नारायण। साष्टांग प्रणाम स्वामी जी और बाकी सभी बालक गोष्ठी। दासी को बहुत अच्छा लगा कि दासी को इतना कुछ सीखने को मिला, शरणागति, फिर भगवान जी के बारे में। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे इतने छोटे से उम्र में भगवान जी के बारे में इतना कुछ जानने को मिला। जय श्रीमन नारायण स्वामी जी और सभी भागवत और बालक गोष्ठी। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे गुरुजी के साथ मुखलास करने का मौका मिला और हमने इस शिविर में बहुत कुछ सीखा, जैसे कि शरणागति, आचार्य निष्ठा और काफी कुछ। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन्नारायण। दासी सानवी गर्ग का साष्टांग प्रणाम। मुझे इस शिविर में हमारे रामानुज संप्रदाय और श्रीमन्नारायण भगवान के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। इस शिविर द्वारा मेरे मन में आए कुछ प्रश्नों के उत्तर भी मुझे प्राप्त हुए। इस शिविर से मैंने यह सीखा कि श्रीमन्नारायण भगवान सर्वश्रेष्ठ है और हमें उनकी पूजा पूरी निष्ठा भाव से करनी चाहिए। अगर हमसे कोई अपचार हो जाए तो हमें उनसे मन से माफी मांगना चाहिए। अगर दासी से कोई भूल हो गई हो तो माफ करे। जय श्रीमन्नारायण। श्री स्वामी जी सरकार का मंगल हो जाए। जय श्रीमान नारायण। मैं हर्षित चौधरी शिलोंग का रहने वाला हूँ। मैं स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मुझे मैं गुरु परंपरा के बारे में बहुत कुछ सीखा हूँ। जय श्रीमान नारायण। जय श्रीमन नारायण। साष्टांग प्रणाम। श्रीधर रामानुजदास का साष्टांग प्रणाम। स्वामी जी का मंगल हो, लाल जी का मंगल हो। हम आलवंदार पाठ सीखे इसमें। जय श्रीमन नारायण। स्वामी जी का मंगल हो, लाल जी का मंगल। सरकार के चरणों में रामानुजदासी सिमरन का साष्टांग प्रणाम और सारे भागवतों को भी साष्टांग प्रणाम। सरकार, पढ़ाई के कारण मैं ज्यादा बालक शिविर में उपस्थित नहीं रह पाई, पर जितनी भी उपस्थिति रही उससे यह जानने का मौका मिला कि आचार्य कृपा क्या होता है। रामानुज स्वामी जी की कृपा दृष्टि के बारे में पता चला मुझे। अम्मा जी की कृपा दृष्टि के बारे में भी पता चला। कृपा दृष्टि अगर आपकी और भगवान की कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रही तो मैं रामानुज संप्रदाय के बारे में आगे और भी जान पाऊंगी। साष्टांग प्रणाम। स्वामी जी सरकार की जय। जय श्रीमन्नारायण। साष्टांग प्रणाम। दास दक्ष अग्रवाल बैंगलोर से है। एक हफ्ते के शिविर में दास को बहुत कुछ सीखने को मिला। अब दास यह जानता है कि भगवान श्रीमन्नारायण का मुखलास करना ही हमारा कैंकर्य है। भगवान सबके अंदर अंतर्यामी रूप में विराजे हैं और हमेशा मेरे साथ हैं। शरणागति श्री लक्ष्मी जी का पुरस्कार। दास यही उम्मीद करता रहे आचार्य और महाभागवत ऐसे ही शिक्षा जारी रखे। जय श्रीमन्नारायण। साष्टांग प्रणाम। श्री स्वामी जी का मंगल हो। जय हो। जय श्रीमते रामानुजाय नमः।
जय श्रीमन नारायण साष्टांग प्रणाम। लक्ष्मी नारायण भगवान आचार्य व स्वामी जी सरकार की कृपा से बाल शिविर बहुत अच्छा हुआ, बहुत आनंद आया। भगवान आचार्य व भागवतों के शरण में साष्टांग प्रणाम। वैष्णवी मनोहर भट्टर, पंढरपुर। जय श्रीमन नारायण स्वामी सरकार, आपका चरणों में हमारा मंगल जय जय हो और मंगल। मेरा नाम पटेल कृष्णा है। मैं वडोदरा से बोलती हूँ। मेरा फेवरेट टॉपिक है शरणागति। शरणागति के बारे में मुझको सब अच्छा लगा। मुझको शरणागति के विषय सब अच्छा लगा और मैं आपके चरणों में मंगल हो, जय हो। जय श्रीमन नारायण साष्टांग प्रणाम। दासी का नाम खुशी है, दासी चिलबिला से है। इस शिविर में मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और जैसे कि भगवान की सेवा कैसे की जाए, श्री वैष्णवों को क्या करना चाहिए, श्री वैष्णवों का स्वभाव कैसा होना चाहिए और स्तोत्र रत्नम भी सीखने को मिला और बहुत सारे भागवतों का दर्शन मिला और स्वामी जी का भी दर्शन मिला। जय श्रीमन नारायण साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन नारायण साष्टांग प्रणाम। मैं गोदा रांदर। मैंने इस शिविर में बहुत कुछ सीखने को मिला। भागवतों से प्रेम करना, आचार्य में निष्ठा होना, अम्मा जी के पुरस्कार में लाल जी के शरणागत होना। जय श्रीमन नारायण साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। सभी भागवतों और स्वामी जी के श्री चरणों में दास का साष्टांग प्रणाम। दास ने 2 साल पहले श्री चिलबिला में शिविर अटेंड किया था, जो अविस्मरणीय अनुभव रहा। ऑनलाइन के द्वारा भी हमें शिविर का लाभ मिला। इस सप्ताह दास को महान विद्वान एवं आचार्यों के दर्शन मिले और वैष्णव संप्रदाय के अमूल्य रहस्यों को जानने मिला। दास सबका आभारी है कि दास इस शिविर का भागी बना। दास आगे भी शिविर अटेंड करता रहेगा। अगले शिविर में और भी श्री वैष्णव महात्माओं के जीवन चरित्र के बारे में जानने की इच्छा करता हूँ। जय श्रीमन नारायण साष्टांग प्रणाम। धन्यवाद। स्वामी जी का मंगल हो, लाल जी का मंगल हो। स्वामी
स्वामी जी के चरण कमलों में अड़ियल रामानुजदासी जी का साष्टांग प्रणाम एवं भागवतों के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। मुझे शिविर क्लास बहुत बहुत अच्छा लगा। उसमें स्वामी जी की कृपा से लड्डा भैया जी ने भी हम लोग को, लड्डा भैया जी के कारण भी हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। जय श्री नारायण। साष्टांग प्रणाम। स्वामी जी के चरण कमलों में दासी का साष्टांग प्रणाम। मुझे शिविर क्लास बहुत अच्छा लगा, इसमें बहुत कुछ सिखाया। जय श्रीमन नारायण। स्वामी जी का मंगल हो जाए। जय श्रीमन नारायण। साष्टांग प्रणाम। सभी परम भागवतों और श्री स्वामी जी के चरणों में मैं दास का साष्टांग प्रणाम स्वीकार हूँ। दास को इस शिविर में बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा दास का पसंदीदा टॉपिक शरणागति था। शरणागति का मीनिंग है टोटल। हमें लाल जी के प्रति पूरा सरेंडर होना चाहिए ताकि हमारा अल्टीमेट गोल पूरा हो सके। जय श्रीमन नारायण। साष्टांग प्रणाम। श्री स्वामी जी का मंगल हो। श्री लाल जी का कृष्णा दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नव्या दीदी। जय श्रीमन नारायण। साष्टांग प्रणाम। शिविर में दासी को बहुत कुछ सीखने को मिला। आचार्य और भागवत चरणों में दासी का निवेदन है कि इस शिविर में दासी जो कुछ सीखी है उसे खुद के आचरण में ला पाए। स्वामी जी का मंगल हो। श्री लाल जी का मंगल हो। जय श्रीमन नारायण। साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। साष्टांग प्रणाम। श्री स्वामी जी के चरण कमलों में रामानुज दास शौर्य का साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो। शिविर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। संजना दीदी। जय श्रीमन नारायण की साष्टांग प्रणाम। I am Sanjana Pawan Sada from Sangli. I have a great opportunity to attend this 7-day session of Shibir. I have learned many things from this Shibir like informative stories, Artha Panchak, Acharya Nishtha, Alvanda Stotra. जय श्रीमन नारायण की। जय श्रीमन नारायण। किसी किसी के वीडियो में ऑडियो में प्रॉब्लम हो गई थी तो और किसी का बोलना छूट गया है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर स्वामी जी सरकार अब शिविर को संपन्न करेंगे। साष्टांग प्रणाम स्वामी जी सरकार। साष्टांग प्रणाम स्वामी सरकार। जय श्रीमन नारायण भैया जी। बालक गोष्ठी का जिनको निवेदन करना था उन्होंने कर लिया है स्वामी सरकार।
आगे का कार्यक्रम क्या है भैया जी? बस अभी शिविर संपन्न करना है स्वामी सरकार। श्री राम कोट निवास श्री वैकुंठ मंडप वासी हो, श्रीनाथ वेंकटनाथ सुंदर सकल गुण की राशि हो, सौलभ्य सीमा भूमि अरुवात्सल्य गुण मंजूष्य हो, शतबार मंगल हो य तव इस बात की मोह भूख हो, चिरंजीवी ने सर्वदा सौख्य भाजे प्रभो वेंकटेशाय ते मंगलम, श्रीमते रम्यजा मातृ मुनीन्द्राय महात्मने, श्रीरंगवासिने भूयात् नित्य श्री नित्य मंगलम, मंगलम यतिराजाय श्रीभास्यामृतदायिने, सौलभ्य परिपूर्णाय महापूर्णाय मंगलम, जयति यतिराज फणिराज अवतारमणे, प्रबलपाषण्डतमहरण भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो, श्री गोदा श्री रंगनाथ भगवान की जय हो, श्री वेंकट बाबू की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, सुगम सिंधु सरकार का मंगल हो, प्रगट स्वरूप सरकार का मंगल हो, श्री स्वामी जी सरकार का मंगल हो, श्री लाल जी सरकार का मंगल हो, श्री वेंकट बाबू का मंगल हो, भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय हो जय हो जय, जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रम्यजा मातृमुनीन्द्राय महात्मने, श्रीरंगवासिने भूयान्नित्य श्रीनित्यमङ्गलम्, मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायिने, सौलभ्य परिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलम्, जयति यतिराज फणिराज अवतारमणे, प्रबलपाषण्डतं हरणभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो, श्री गोदा श्री रंगनाथ भगवान की जय हो, भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय हो, श्री सुगम सिंधु सरकार का मंगल हो, श्री प्रगट स्वरूप सरकार का मंगल हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का मंगल हो, भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज का मंगल हो, श्री वरवर मुनि स्वामी जी महाराज का मंगल हो, श्री तोताद्री स्वामी जी महाराज का मंगल हो, श्री प्रतिवादी भयंकर स्वामी जी महाराज का मंगल हो। साष्टांग प्रणाम स्वामी जी सरकार। सभी बालकों को, सभी भागवतों को साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। और फिर और भी शिविर होता रहेगा। आप सब लोग शिविर में सम्मिलित होइए, सब लोग संपर्क में रहिए। और जो पिछले 2 दिन में एक्टिविटीज दी गई हैं, जिनकी भी कोई एक्टिविटी छूट गई है, वो मंगलवार तक आपका एक्टिविटी सबमिट करो, तो आपका एक्टिविटी का जो वीडियो बनाया जाएगा उस वीडियो में आपका एक्टिविटी आ जाएगा। तो जिनका कोई एक्टिविटी छूट गया है वो मंगलवार तक, ट्यूसडे नाइट तक आप भेज सकते हैं, तो उसका वीडियो बनाकर सब में ग्रुप में पब्लिश हो जाएगा। और सभी को विनंती है कि हमारा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर चिलविला का YouTube चैनल भी है, उसमें हमारे शिविर के सभी चीजें उपलब्ध हैं। तो अब YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। श्री स्वामी जी सरकार का मंगल हो, श्री लाल जी सरकार का मंगल हो, समस्त भागवत गोष्ठी का मंगल हो। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।